तो क्लास 10th एनसीईआरटी लाइन 1 पार्ट 6 में बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में। तो एक्टिविटी 1.9, इसमें टेक 3 आयरन नेल, 3 आयरन नेल लेना है और उसको क्लीन कर देना है बाय रबिंग विथ सैंड पेपर से क्लीन कर देना है। उसके बाद टेक 2 टेस्ट ट्यूब, 2 टेस्ट ट्यूब ले ले और उसमें मार्क कर दे, मार्क ए और मार्क बी इन ईच टेस्ट ट्यूब, और प्रत्येक टेस्ट ट्यूब में 10 ml कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लेना है CuSO4। फिर क्या करना है कि टाई 2 आयरन नेल विथ थ्रेड, अब 2 आयरन नेल को बांध देंगे धागा से, एंड इमर्स देम केयरफुली इन द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, और उस दोनों आयरन नेल को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डाल देंगे। जिस तरह से इस फिगर में दिया गया है कि एक टेस्ट ट्यूब है, उसमें जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लिया गया है और 2 आयरन नेल उसको धागा से बांध दिया गया है लगभग 20 मिनट तक। आफ्टर 20 मिनट, 20 मिनट के बाद टेक आउट द आयरन नेल, उसको निकाल लें कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से। अब कंपेयर द इंटेंसिटी ऑफ ब्लू कॉपर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इन द टेस्ट ट्यूब ए और बी। उसके बाद हमको क्या करना है, तो कंपेयर करना है ए और बी में। ऑल्सो कंपेयर द कलर ऑफ आयरन नेल डीप इन द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन विथ 1 कीप असाइड। फिर हमको यह भी कंपेयर करना है आयरन नेल को कि डिप किए थे कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में विद द 1 कीप्ड असाइड। तो यहाँ पे आप देखोगे कि आयरन नेल एंड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन कंपेयर बिफोर एंड आफ्टर। इसमें आयरन नेल जो है पहले और बिफोर कंपेयर किया था। पहले था फ्रॉम आयरन नेल पहले, और आयरन नेल टेकन आउट फ्रॉम द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। इसमें आप देखोगे कि कलर इसका क्या हो रहा है, तो चेंज हो है। तो वाई डज आयरन नेल बिकम ब्राउनिश इन द कलर एंड ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन फेड्स। तो ऐसा कह रहा है कि क्यों आयरन नेल जो है वो ब्राउनिश हो गया कलर में, और जो ब्लू कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है वो फेड्स हो गया है। तो एज एग्जांपल है कि आयरन का एग्जांपल, आयरन का होता है Fe और कॉपर सल्फेट का CuSO4। इसका रिएक्शन हुआ तो रिएक्शन होने पे Fe जो है इसको कॉपर को हटा देता है, इसका जगह ले लेता है, तो FeSO4 एक साथ आ जाता है। तो FeSO4 और बचे कॉपर, कॉपर क्या करेगा, निकल जाएगा। तो आयरन क्या कर रहा था, यहाँ कॉपर को डिस्प्लेस कर रहा है। तो इन दिस रिएक्शन, इस रिएक्शन में देखते हैं कि आयरन हैज़ डिस्प्लेस या रिमूव अनदर एलिमेंट। इस रिएक्शन में आयरन क्या कर रहा है, तो डिस्प्लेस कर रहा है कॉपर को फ्रॉम द और कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। दिस रिएक्शन इज नाउन एज द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ये रिएक्शन हो गया एग्जाम्पल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आप देख कर पहचान सकते हो कि एक एलिमेंट रहेगा और एक कंपाउंड रहेगा, और उस दोनों के बीच रिएक्शन होता है और उसमें एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को डिस्प्लेस करता है। फिर अनदर एग्जाम्पल में देखते हैं जिंक, Zn और कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। तो इन दोनों का रिएक्शन किए, तो इसमें क्या करेगा, Zn जो है कॉपर को डिस्प्लेस करके Zn SO4 बनाता है और कॉपर बाहर निकलता है। तो यहाँ पर भी जिंक कॉपर को डिस्प्लेस कर रहा है कंपाउंड से। फिर PbCuCl2, तो PbCu को डिस्प्लेस कर रहा है, तो Pb डिस्प्लेस करने के बाद PbCl2 के साथ आ जाएगा और कॉपर बाहर निकल जाएगा। तो ये क्या कर रहा है, तो PbCu को डिस्प्लेस कर रहा है, तो ये बना PbCl2, तो लीड क्लोराइड। ये हो गया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल। फिर यहाँ पर देखेंगे कि जिंक एंड लीड आर मोर रिएक्टिव एलिमेंट देन कॉपर, और इसमें बोला गया कि जिंक और लीड जो है, और जिंक लीड और आयरन ये जो काफ़ी रिएक्टिव है एज कंपेयर टू द कॉपर के कंपेयर में। इसीलिए क्या कर रहा है, तो आयरन, जिंक और Pb ये क्या करता है, कॉपर को डिस्प्लेस कर रहा है। तो जो हाईली रिएक्टिव है वो हमेशा लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर सकता है। तो ये एग्जाम्पल है आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। फिर अनदर में है एक्टिविटी 1.10 में डबल डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात करेंगे। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को हम देख के पहचान सकते हैं कि इसमें दोनों कंपाउंड रहेगा। इसमें है डिस्प्लेसमेंट में कि एक एलिमेंट और एक कंपाउंड, इसमें क्या रहेगा, तो दोनों कंपाउंड ही रहेगा। तो इसमें कहता है कि टेक अबाउट 3 ml ऑफ सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन इन टेस्ट ट्यूब। इसमें कह रहा है कि 3 ml सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन को टेस्ट ट्यूब में लेना है। फिर अनदर टेस्ट ट्यूब, फिर एक और टेस्ट ट्यूब लेंगे, उसमें 3 ml लेंगे बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन को। 2 टेस्ट ट्यूब लिए, एक टेस्ट ट्यूब में 3 ml सोडियम सल्फेट को डालें और एक में डाल दिए 3 ml बेरियम क्लोराइड को। उसके बाद दोनों को मिक्स कर देना है। तो व्हाट डू यू ऑब्जर्व, हम क्या ऑब्जर्व करते थे, आप देखोगे कि सोडियम सल्फेट वो भी एक कंपाउंड होता है और बेरियम क्लोराइड वो भी एक कंपाउंड है। लेने के बाद दोनों को मिक्स कर दिए, तो क्या ऑब्जर्व होता है, तो यू विल ऑब्जर्व दैट वाइट सब्सटेंस विच इज़ इंसॉल्युबल इन वाटर इस फॉर्म। आप ऑब्जर्व करोगे
कि वाइट सब्सटेंस जो है जो पानी में इनसॉल्युबल वो बनता है। दिस इनसॉल्युबल सब्सटेंस को हम लोग प्रिसिपिटेट बोलते हैं। एंड एनी रिएक्शन द प्रोड्यूस अ प्रिसिपिटेट कैन कॉल्ड प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। और इसमें हमको वाइट सब्सटेंस बन रहा है जो पानी में इनसॉल्युबल है, तो उसको प्रिसिपिटेट बोलेंगे, और इस टाइप का रिएक्शन को हम लोग प्रिसिपिटेशन रिएक्शन भी बोलेंगे। और ये जो एग्जांपल है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का, आप देखोगे कि Na2SO4 सोडियम सल्फेट और BaCl2 बेरियम क्लोराइड दोनों का दोनों कंपाउंड है, और दोनों का रिएक्शन करने के बाद जो Na किसके साथ आएगा तो Cl के साथ, और Ba चले जाएगा SO4 के साथ, तो BaSO4 और NaCl ये बनाते, ये एग्जाम्पल है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल होगा। तो डबल डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या रहेगा तो कंपाउंड रहेगा। फिर व्हाट काउज दिस द वाइट प्रिसिपिटेट ऑफ BaSO4, जो BaSO4 का जो वाइट प्रिसिपिटेट बना है रिएक्शन SO4 और Ba2+ के रिएक्शन करने आया, तो द अदर प्रोडक्ट फॉर्म इज सोडियम क्लोराइड, और दूसरा जो प्रोडक्ट बना हुआ है सोडियम क्लोराइड, विच रिमेन इन द सॉल्यूशन, जो सॉल्यूशन में ही रहता है। सच रिएक्शन इन विच देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ आयन बिटवीन द रिएक्टेंट आर कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो वे रिएक्शन जिसमें आयन का एक्सचेंज होता है रिएक्टेंट के बीच में, उसको हम कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो पार्ट 6 में हम जो पढ़ रहे हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में एक एलिमेंट और एक कंपाउंड रहेगा, और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में दोनों का दोनों कंपाउंड रहेगा। और अभी जो हम एग्जाम्पल देखे हैं आपको, जो आप एनसीईआरटी में देखो, सोडियम सल्फेट है और एक बेरियम क्लोराइड का लिए, तो इन दोनों को रिएक्शन करवाते हैं तो हमको वाइट प्रिसिपिटेट प्राप्त होता है बेरियम सल्फेट का, जो पानी में इनसॉल्युबल है, जिसको हम प्रिसिपिटेट बोलते हैं। तो ये तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है ही, और इसको हम लोग प्रिसिपिटेशन रिएक्शन भी बोलेंगे, क्योंकि हमको वाइट इनसॉल्युबल सब्सटेंस प्राप्त हो रहा है। तो अब नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन, जिसको हम अपने पार्ट 7 में देखेंगे। थैंक यू।